Hello students, today we are going to discuss types or degrees of price elasticity of demand. और जो हम पहला केस डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ इलास्टिक डिमांड. इलास्टिक डिमांड क्या होती है? सी जब प्राइस चेंज होगी, ठीक है, प्राइस चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आएगी. इन केस सपोज जैसे इस एग्जांपल में हमने लिया है, इस एग्जांपल में जो प्राइस राइज है वो 20% है और क्वांटिटी डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांडेड इसमें 50% से फॉल करती है. देखिए प्राइस चेंज 20% है और क्वांटिटी डिमांडेड 50% है. दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड हायर परसेंटेज चेंज उसमें इन्वॉल्व है. तो इसको हम कहते हैं दिस इज केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिक डिमांड, जिसमें हमने देखा था कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट इज ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पर ये जो डिमांड करो है इट इज इलास्टिक, इट इज केस ऑफ इलास्टिक डिमांड. ये डिमांड करो. मूविंग टू नेक्स्ट केस इन इलास्टिक डिमांड. अब इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है? आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस राइज यहाँ पर 40% है और क्वांटिटी जब प्राइस राइज हुई तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. फ्रॉम 80 to 88 यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हुई है, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 10% चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में. देखिए प्राइस में चेंज है 40% और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है 10%. तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस चेंज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द क्वांटिटी demanded, percentage change in quantity demanded. So in this case elasticity of demand is less than 1. So जब elasticity of demand less than 1 होती है we say it is case of inelastic demand. तो आप देख सकते हो inelastic demand का डिमांड करो जो है it is like this, it is steeper. steeper क्या होता है? steeper अगर आप देखोगे वर्टिकल लाइन एक लेते हो, ये जो डिमांड करू है ये इस वर्टिकल लाइन के क्लोज है. यू कैन सी ज़्यादा दूर नहीं है, इसके क्लोज है. सो इसके क्लोज है. अगर ये वर्टिकल लाइन के अगर कोई भी कर्व वर्टिकल लाइन के करीब होता है वी कॉल इट, वी से इट इज़ स्टीपर. देखिए केस फर्स्ट, आप इस केस फर्स्ट को देखिए. ये जो केस फर्स्ट है ये वर्टिकल लाइन के, ये वर्टिकल लाइन हमारी है, सपोज दिस इज आवर वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन से बहुत दूर है. सो आप कह सकते हो ये लेस स्टीप है, ये लेस स्टीप है. देखिए इलास्टिक डिमांड जो कर्व होता है वो लेस स्टीप होता है और इन इलास्टिक डिमांड जो कर्व होता है वो हाईली स्टीप होता है. अनदर वे वी कैन लुक एट दिस. देखिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हो. देखिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और ये जो कर्व है ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बहुत करीब है, ठीक है. सो इसको हम कहते हैं इट्स फ्लैटर कर्व, इट्स फ्लैटर. जो भी कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब होगी तो हम कहते हैं ये फ्लैटर कर्व है. अब देखिए जो हमारा इलास्टिक डिमांड है वो फ्लैटर होता है, उसका जो डिमांड कर्व होता है वो फ्लैटर होता है. अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम फ्लैटर लाइन लेंगे कोई, ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना दूर है ये फ्लैटर लाइन से, बहुत दूर है. तो यू कैन से सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन से बहुत दूर है. सो हम कह सकते हैं जो इनइलास्टिक डिमांड है वो वो लेस फ्लैट होता है, वो लेस फ्लैट होता है. अभी तक हमने देखा, काइंडली टेक नोट ऑफ दीज थिंग्स. देखिए इन केस ऑफ डिमांड करो विच इज इलास्टिक, जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, जो डिमांड करू होता है, डिमांड करू फ्लैटर होता है या आप कह सकते हो और लेस स्टीप. ये आप याद रखिएगा. और इन केस वी हैव डिमांड करू विच इज इनइलास्टिक, विच इज इनइलास्टिक. इनइलास्टिक मीन्स द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. अगर लेस देन 1 होगा तो उस केस में जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो स्टीपर होता है. स्टीपर का मतलब क्या होता है? इट इज लेस इट्स लेस फ्लैटर, ठीक है, ये याद रखिएगा. नाउ मूविंग टू द थर्ड टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी हैव यूनिटरी इलास्टिसिटी. यूनिटरी इलास्टिसिटी
हमने कहा था कि अगर परसेंट सपोज अगर प्राइस में जो परसेंटेज चेंज है, इफ देर इज 1% चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस चेंज 1% का है और ड्यू टू दैट देर इज 1% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल। देखिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों सेम परसेंटेज से चेंज होते हैं, हो रही हैं यहाँ पर। सो वी से इट्स अ केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी। और जो यूनिटरी इलास्टिसिटी है, इसके केस में जो कर्व होता है, डिमांड कर्व की जो शेप होती है, इट इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए आप यहाँ पर इस कर्व को देख सकते हो, इट इज समवट लाइक दिस। इस कर्व को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? इट्स अ कर्व अंडर विच ऑल रेक्टेंगुलर एरियाज आर इक्वल। देखिए ये रेक्टेंगुलर एरिया लीजिए आप, और ये वाला रेक्टेंगुलर एरिया आप लीजिए। देखिए ये एरिया और ये एरिया ये बराबर है, तभी जाके ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये एरिया और ये एरिया बराबर होने का मतलब क्या है? प्राइस चेंज, जितना परसेंटेज चेंज, जिस परसेंट से प्राइस चेंज हो रही है, उसी परसेंट से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। सो दिस इज केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन दिस केस प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। अभी तक हमने 3 केसेस डिस्कस किए। लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। देखिए फोर्थ टाइप ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है, वी कॉल इट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। देखिए इसमें जो वर्ड है, इट इज इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मीन्स समथिंग विच डजंट change much, but when we add prefix perfectly, देखिए inelastic के पहले हमने perfectly add किया है, that means perfectly inelastic means something which doesn't change at all। कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, उसको हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। लेकिन यहाँ पर हम बात करें डिमांड की, दैट मीन्स डिमांड जब बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये वो वाला केस है। देखिए यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है, हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है। देखिए अगर प्राइस 2 है, क्वांटिटी डिमांडेड 4 है। देखिए प्राइस चेंज हो रही है, प्राइस 4 है, क्वांटिटी डिमांडेड अभी भी 4 है। देखिए प्राइस फिर से इंक्रीज हुई, प्राइस फिर से इंक्रीज हुई, प्राइस फिर से। देखिए प्राइस प्राइस अगर चेंज होती भी है, चाहे प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? सेम। यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड वो चेंज नहीं हो रही है, तभी हम इसको क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर कोई ऐसा गुड है विच डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज हो रही है लेकिन ये जो गुड की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज नहीं हो रही है, ये जो गुड है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है प्राइस चेंज को, ऐसे केस को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो ऐसे केस में जो इलास्टिसिटी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने देखा कि प्राइस चेंज हो रही है बट क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रही है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से जो क्वांटिटी डिमांड है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है टू द चेंज इन प्राइस। तो ऐसे केस को हम कहते हैं इट इज केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, एंड इन दिस केस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। The final and last type or degree of price elasticity of demand is perfectly elastic demand। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसका क्या मतलब है? देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो प्राइस है इट इज़ 4। ठीक है, अगर प्राइस 4 है तो वी कैन डिमांड 2 यूनिट्स, वी कैन ऑल्सो डिमांड 4 यूनिट्स सेम प्राइस पे, प्राइस चेंज नहीं हुई है, वी कैन ऑल्सो डिमांड 6, वी कैन ऑल्सो डिमांड 8, वी कैन ऑल्सो डिमांड 10 यूनिट्स at the same price। when at the same price the quantity demanded can be anything, it can be infinite। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जब सेम प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इट कुड बी इन्फिनिट। ठीक है, अनलिमिटेड, जिसको आप इन सिंपलेस्ट टर्म्स में अंडरस्टैंड करना चाहो। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में अगर प्राइस चेंज हो जाती है, इफ देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस, अभी प्राइस 4 है और अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम 4.1, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 0 हो जाती है। दैट मीन्स स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस, इट लीड्स टू इट रिड्यूसेस क्वांटिटी डिमांडेड, और जब क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस होती है और कितना हो जाता है वो 0। एक छोटी सी नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस में बड़ी नेग्लिजिबल चेंज आएगी और उसकी वजह से जो डिमांड फॉल होगी वो फॉल होगी 0 हो जाएगी। तो ऐसे केस को वी से इट इज
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एट द सेम प्राइस पे जितना क्वांटिटी इन्फिनिट क्वांटिटी डिमांड हो रही है, एट द सेम प्राइस इन्फिनिट क्वांटिटी डिमांड हो रही है, 4 भी 2 भी डिमांड हो सकता है, 6 भी 8 भी और 10 भी, और इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इन्फिनिट यूनिट्स ऑफ गुड डिमांड हो सकते हैं एट द सेम प्राइस। बट अगर इस प्राइस से प्राइस थोड़ी भी इंक्रीज हो जाती है, देयर इज अ नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस, एक स्लाइट इंक्रीज होती है प्राइस में, तो डिमांड जो है वो डिक्रीज होकर 0 हो जाती है। दैट मीन्स स्मॉल परसेंटेज चेंज इन प्राइस, small percentage change in price leads to it reduces the quantity demanded to 0। तो ऐसे केस को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और ऐसे केस में जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इट्स इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमने अभी तक 5 केसेस देखे, और 5 केसेस में जो हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, इट्स इमेजिनरी, इट इज इमेजिनरी। देखिए इस डायग्राम में आप देखिए, हमने 5 केस को अब एक डायग्राम में लिया है। देखिए ये जो लाइन है ये इन्फिनिटी दिखाता है इलास्टिसिटी, और ये जो लाइन है ये दिखाता है परफेक्टली इन इलास्टिक। देखिए यहाँ पर इलास्टिसिटी 0 है इस केस में, और इसमें इन्फिनिटी है, और बाकी जो भी केसेस हैं वो इसके बीच में आएंगे। ठीक है, देखिए जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब केस आएगा, देखिए जैसे ये है, वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी हाई है, और यहाँ पर इलास्टिसिटी 0 है इस वर्टिकल लाइन में, और इसके करीब जो होगा वहाँ पर इलास्टिसिटी कम होगा। देखिए जैसे इस लाइन में है। ठीक है, जो भी डिमांड करूँ इस वर्टिकल लाइन के नज़दीक होगा, वहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी, और जो भी लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी डिमांड करूँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब होगा जैसे ये, वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, हाई। This will be all for today. Thank you very much.